नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का पूरक पठन का पाठ देखने वाले हैं। उस पाठ का शीर्षक है रात का चौकीदार और इस पाठ के जो रचनाकार है वह है सुरेश कुशवाहा तन्मय जी। तो ये जो पाठ है वो पूरक पठन का पाठ है, लेकिन बहुत ही सुंदर पाठ है। इस पाठ में एक ऐसे चौकीदार का वर्णन किया गया है जो बहुत ही निरीह है। निरीह का अर्थ होता है सीधा साधा, बेचारा, जो कर्तव्य दक्ष है, ईमानदार है और ईमानदारी से अपना काम करता रहता है। लेकिन जिस तरह से वो काम करता है उस काम के बदले में उसको जो वेतन मिलता है वो बहुत ही कम है, लेकिन वो उस वेतन की परवाह न करते हुए बहुत ही निष्ठा के साथ अपना काम करता रहता है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य जब दिन भर काम करता रहता है और काम से घर वापस आने के बाद वो निश्चिंत होकर सो जाता है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार रात के समय चैन की नींद नहीं सो पाते। वो दूसरों को चैन की नींद आए इसलिए रात भर जाग कर चौकसी करते हैं। चौकसी करना इसका अर्थ होता है रखवाली करना, तो रखवाली करते रहते हैं। तो इस पाठ में जो चौकीदार है वो इसी प्रकार रखवाली करने का काम करता है। और ये जो चौकीदार होते हैं उनका जो काम है वो बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब उनको धोखा होता है, हमेशा उनकी जान के लाले पड़ते हैं। कब कोई हमला करे, कब कोई गुंडागर्दी करे, कोई उन पर धौंस जमाता है, कोई उनको धमकियां देता है, लेकिन वो जो है वो रात के समय अपना काम करते रहते हैं। लेकिन जिस सोसाइटी की या जिस बिल्डिंग की वो रखवाली करते हैं, जिस कॉलोनी की वो रखवाली करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर घर से उनको उनके काम का जो वेतन है वो उनको दिया जाता है, समय पर दिया जाता है। कुछ घरों से उनको समय पर वेतन मिलता है तो कुछ घरों से झिड़कियां मिलती हैं। तो इस पूरक पठन में जो चौकीदार हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है वो ऐसा ही एक ईमानदार चौकीदार है जिसका नाम है बहादुर। और बहादुर बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता रहता है। तो लेखक किस प्रकार इस बहादुर से वार्तालाप करते हैं और बहादुर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के दर्शन उन्हें कैसे होते हैं, तो देखते हैं इस पूरक पठन के माध्यम से। तो सबसे पहले इस पूरक पठन के जो रचनाकार है सुरेश कुशवाहा तन्मय जी, हम उनका परिचय देखते हैं। तन्मय जी का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ है और तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। तन्मय जी ने जो साहित्य लिखा है, जो कृतियां उनके द्वारा रचित है वो कुछ इस प्रकार है। अक्षरदीप जलाएं ये उनके द्वारा रचित बाल कविता संग्रह है। छोटू का दर्द ये उनके द्वारा लिखी गई कहानी है। तो शेष कुशल है ये उनके द्वारा रचित काव्य संग्रह है। तो प्रस्तुत जो गद्य है वह एक लघु कथा है। और लघु कथा क्या होती है और इस लघु कथा के बारे में लेखक ने क्या दर्शाया है देखते हैं गद्य संबंधी विशेष में। तो लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण अर्थात प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, उनकी कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। तो कुछ लोगों की मुफ्तखोरी, इस प्रकार का ये शब्द आया है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चौकीदार से काम तो करवाते हैं लेकिन उसके काम का जो भी मुबदला होता है, मतलब वेतन होता है, उसको समय पर नहीं देते। तो ऐसे कुछ है, इस लेखक जिस कॉलोनी में रहता है वहां पर भी कुछ ऐसे मुफ्तखोर लोग हैं जो उसकी ईमानदारी पर शक लेते हैं और उसको समय पर वेतन नहीं देते। तो कौन है वे लोग और किस प्रकार ये चौकीदार है बहादुर, उसको कितना वेतन मिलता है और वो अपने काम कैसे करता रहता है, देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो पहले हम इस कहानी का पहला परिचय देखते हैं, लघु कथा का पहला परिचय देखते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए
कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। तो ये चौकीदार किस प्रकार अपना काम करता रहता है, इसका वर्णन पहले परिच्छेद में लेखक ने किया है। तन्मय जी कहते हैं कि ये जो चौकीदार होता है वह चाहे दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, हम देखते हैं कि दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है उसमें बहुत ही कड़ाके की ठंड होती है। बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण सामान्य व्यक्ति तो घर से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन होता है, लेकिन ये जो चौकीदार है, चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे झमाझम बरसती वर्षा, वर्षा का अर्थ है बरसात हो, तो चाहे कितनी भी जोरों की बरसात क्यों न हो, या फिर उमस भरी गर्मी की रातें, उमस का अर्थ है उष्णता, तो उष्णता की कितनी भी रातें क्यों न हो, ऐसी रातों में, उष्णता की रातों में, गर्मी की रातों में, या फिर झमाझम बरसती वर्षा में, जोरों की बरसात में और कड़ाके की ठंड में, ये जो चौकीदार है वह अपना काम ईमानदारी से करता रहता है। हर मौसम में, हर एक मौसम में रात के 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का ये जो निरीह प्राणी है, अब उसको निरीह कहा है। बहादुर जो है इस लघु कथा का प्रमुख पात्र, वह एक सीधा साधा बेचारा कर्तव्यनिष्ठ है, मतलब उसको उदासीन भी कहते हैं। निरीह का अर्थ उदासीन होता है, सीधा साधा होता है, बेचारा होता है। तो ये बेचारा अपने काम से काम रखता है और अपना काम ईमानदारी से करता रहता है। और वो काम अब कैसे करता है, तो वह सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते हमें सचेत करता है। सचेत करना ये मुहावरा है, इसका अर्थ है सावधान करना या सतर्क करना। वो कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते हुए रोज सुनाई पड़ता है। हम देखते हैं कि जहाँ कॉलोनी होती है, सोसाइटी होती है या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, वहाँ पर रखवाली करने के लिए जो चौकीदार चुने जाते हैं वह रात के समय अपना काम करते हैं, और वो काम जो करते हैं लोगों को जागृत करते हुए करते हैं। मतलब उनके हाथ में लाठी होती है और सीटी भी होती है, तो वो सीटी बजाते हैं और हर दरवाजे के सामने जाकर लाठी भी ठोकते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि अरे हाँ, कोई तो है रखवाली करने वाला, अब हम निश्चिंत होकर सो सकते हैं। तो वो लाठी ठोकता है, सीटी बजाता है, अर्थात वो अपना काम कर रहा है। वो लोगों को सावधान करता है कि मैं हूँ, और चोरों को भी शायद वो सावधान करता है कि यहाँ आने की हिम्मत मत करो, क्योंकि यहाँ पर हम जागे हुए हैं, यहाँ पर कोई सोया नहीं है, मैं यहाँ पर जाग रहा हूँ, रखवाली कर रहा हूँ। तो इस प्रकार ये जो चौकीदार है वो अपना काम जो है वो बड़ी ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ करता रहता है, और लेखक ने उसका काम नजदीक से देखा है। लेखक हमेशा देखते हैं कि ये चौकीदार अपना काम कैसे करता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है साहब जी पैसे। अब ये जो चौकीदार है पूरा महीना काम करता है, और जब उसका महीना भर जाता है और पहली तारीख आती है, हम देखते हैं कि कई जो कर्मचारी होते हैं जिनको वेतन होता है, उनका जो वेतन होता है, मतलब उनकी जो पगार होती है, तनख्वाह होती है, महीने की पहली तारीख को होती है। तो ये जो चौकीदार है वह अपना काम करता है महीने भर, और हर महीने की पहली तारीख को वो जहाँ जहाँ चौकीदार, मतलब जिस कॉलोनी में वो चौकीदारी कर रहा है वहाँ बहुत सारे घर है, 100-200 से ज्यादा घर है, तो हर घर के सामने जाकर वह हल्के से गेट बजाता है और अपनी तनख्वाह मांगता है। पहली तारीख को आ जाएगा और पैसे मांगेगा, उसकी तनख्वाह मांगेगा। किस प्रकार मांगेगा? साहब जी पैसे, वो पैसे मांगने के लिए आ जाता है। अब लेखक के घर वो आया है तो लेखक उससे पूछते हैं कितने पैसे, वह उससे पूछता है साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपए, आपको तो मालूम ही है। तो जब उसको पूछा जाता है कि तुम्हारे कितने पैसे हो गए, तो कहता है कि साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से 30 दिन के कितने हो गए? 30 रुपए हो गए। आपको तो पता है हर महीने मुझे 30 रुपए तनख्वाह होती है। तो देखिए इतना ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से काम करने वाला ये चौकीदार है, और उसका काम जो है वो साधारण काम नहीं है। अपने जान को जोखिम में डालकर, अपने प्राणों को जोखिम में डालकर वह दूसरों के घरों की रखवाली करता है। कभी कभी उसकी पिटाई होती है, कभी कभी चोर उचक के उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको धमकियां देते हैं, लेकिन फिर भी उसको हर घर से रोज के कितने पैसे मिलते हैं? रोज 1 रात की रखवाली करने का 1 रुपया। इतने कम वेतन में वह काम करता रहता है। महीने में केवल 30 रुपए उसको वेतन मिलता है।
अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? अब कुतूहलवश लेखक ने उसको पूछा, उसका नाम बहादुर है, और कहते हैं कि तुम्हें हर महीने कितने पैसे मिलते हैं, मतलब कितने घरों से तुम्हें पैसे मिलते हैं? अब 30 रुपए के हिसाब से शायद लेखक जानना चाहता है कि ये जो बहादुर है उसकी कमाई कितनी होती है। तो साहब जी कहता, ये जो बहादुर है वो कहता है, साहब जी यह पक्का नहीं है। पक्का का अर्थ होता है निश्चित। ये निश्चित नहीं है कि मुझे इतने घरों से ही हर महीने पैसे मिलेंगे, कभी 60 घर से, कभी 50 से, तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। अब यहाँ पर शब्द आया है गुजारा। गुजारा शब्द का अर्थ है निर्वाह, उदर निर्वाह जिसे हम कहते हैं वो। तो वो कहता है कि साहब जी ये तो निश्चित नहीं है कि मुझे सभी घरों से पैसा मिले, मतलब इतने इतने घरों से, 60-70 घरों से मुझे हर महीने पैसा मिल ही जाएगा, ये बात कोई पक्का नहीं है, निश्चित नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, कभी किसी महीने मुझे 60 घर से पैसा मिलता है, कभी 50 घर से पैसे मिलते हैं। और हाँ, जब तीज त्योहार होते हैं, मतलब त्योहार के दिन होते हैं, तो त्योहार के दिन में बाकी के घर, मतलब जो कभी पैसे नहीं देते, ऐसे घरों से भी मुझे कभी कुछ पैसे मिल जाते हैं, और जो भी पैसे मुझे मिलते हैं उतने में मेरा गुजारा अच्छे से हो जाता है, मतलब मेरा निर्वाह चल जाता है, इतने पैसे मेरे लिए काफी होते हैं। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? अब लेखक जिस कॉलोनी में रहता है उस कॉलोनी में कितने घर हैं लेखक को अच्छे से पता है, 100-125 से ज्यादा घर वहां पर है। और बहादुर ने क्या बताया, उसको कितने घरों से पैसे मिलते हैं हर महीने? केवल 50 या 60 घर से ही पैसे मिलते हैं। मतलब अब अभी कुछ देर पहले हमने जो गद्य संबंधी देखा है कि लोगों की जो मुफ्तखोरी है उसको इस पाठ में दर्शाया गया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहादुर से महीने भर काम करवाते हैं, अपने घरों की रखवाली उससे जरूर करवाते हैं, लेकिन जब वो पैसे मांगने आता है तो उसको महीने की तनख्वाह नहीं देते। मतलब ये लोग कैसे हैं? मुफ्तखोर है, मुफ्त में उससे काम करने वाले लोग हैं। तो लेखक को पता है कि 100 या 125 से ज्यादा घर हमारे कॉलोनी में है, तो इतने कम लोग उसको क्यों पैसे देते हैं, आखिर क्या कारण होगा? इसलिए लेखक उससे पूछते हैं कि फिर इतने कम क्यों? तो वो बताता है, तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने उससे पूछा। अब लेखक कहते हैं कि अगर 100-125 से ज्यादा घर हमारी कॉलोनी में है, और अगर तुम्हें केवल 50 या 60 ही घर से पैसे मिलते हैं, तो जो लोग तुम्हें पैसे नहीं देते या जिन घरों से तुम्हें पैसे नहीं मिलते, क्या तुम उनके घर की चौकसी करते हो? चौकसी मतलब रखवाली। क्या तुम उनके घर की रखवाली करते हो? उन लोगों को रात में सावधान करते हो? तो बहादुर उत्तर देता है, हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और भी जरूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना। तो यहाँ पर बहादुर कहता है कि हाँ साहब जी, जो चौकसी मतलब जो मुझे तनख्वाह नहीं देते, उन लोगों के घरों की चौकसी रखना, उनको सावधान करना, उनकी रखवाली करना मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है। और मैं केवल पैसों के लिए काम नहीं करता, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। और फिर जो जिन घरों से मुझे चौकसी नहीं मिलती, मतलब जिन घरों से मुझे पैसे नहीं मिलते, उन घरों से की चौकसी मतलब उनकी रखवाली तो मुझे और सावधानी से करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कभी भूल से उनके घर में कोई चोरी वोरी की घटना हो गई तो पुलिस मुझे ही पकड़ेगी और मुझे ही पूछताछ करेगी, और वो लोग क्या बताएंगे कि अरे हमने इसको पैसे नहीं दिए, इसलिए इसने जानबूझकर हमारे घर में चोरी होने दी, इसने हमारे घर की चौकसी सावधानी से नहीं की। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, पैसे दे या न दे लोग, मैं तो हर घर की रखवाली करता हूँ, मैं हर घर की चौकसी करता हूँ, केवल मैं पैसों के लिए काम नहीं करता। यहाँ इस बात से हमें ये पता चलता है कि बहादुर जो है वो अपना काम ईमानदारी से करता रहता है, और केवल पैसों के लिए वो काम नहीं करता, काम के प्रति उसकी निष्ठा है, कर्तव्य निष्ठा वह यहाँ पर दिखाता है। और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते, इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी, ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी।
अभी जैसा मैंने बताया कि अगर उसने पैसे नहीं दिए, ये बात अपने दिल में या अपने दिमाग में रखे, उन लोगों के घरों की रखवाली नहीं की और भूल से अगर उन्हीं लोगों के घर में चोरी हो गई, तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये लोग उल्टा पुलिस को क्या बताएंगे कि हमने इसकी तनख्वाह नहीं दी, हम उसको पैसे नहीं देते, इसलिए ये हमारी चौकीदारी नहीं करता और जानबूझकर कहीं इसने ही चोरी तो नहीं की। इस प्रकार वो मुझ पर आरोप लगा सकते हैं और मेरे साथ ऐसा पहले हो चुका है। मतलब बहादुर ने ये अनुभव किया है कि सामान्य मनुष्य है वो भी, और हो सकता है उसके दिल में कभी आया होगा कि अमुक घर से मुझे पैसे नहीं मिलते तो मैं क्यों उनके घर की रखवाली करूं, यह सोचकर कभी उसने रखवाली नहीं की होगी। और अगर उसी घर में चोरी हो गई तो उन लोगों ने बहादुर पर ही आरोप लगवाया कि इसने, हम इसके पैसे नहीं देते इसलिए ये हमारे ऊपर हमारे घर में इसने चोरी करवा दी है। तो हो सकता है कि ऐसा इल्जाम उस पर लगाए और ये पहले भी हो चुका है उसके साथ। यह अनुभव वह लेखक को बताता है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? अब तक तो लेखक ने ये जान लिया है बहादुर से कि उसके काम करने का तरीका कैसा है, वो किस प्रकार काम करता है, उसको कितने घरों से कितनी तनख्वाह मिलती है। अब लेखक जानना चाहता है कि बहादुर रात के समय अकेला चौकीदारी करता है, अकेला रखवाली करता है, तो क्या उसको डर नहीं लगता? तो लेखक इसी जिज्ञासा के वश उसको प्रश्न पूछते हैं, रात में अकेले घूमते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो बहादुर देखिए क्या उत्तर देता है, डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदे जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। अब बहुत ही सच्ची बात यहाँ पर बहादुर ने बताई है। बहादुर कहता है कि डर क्यों नहीं लगेगा, डर तो मुझे भी लगता है और मैं जहां तक मुझे मालूम है दुनिया में जितने भी जिंदे जीव है, जिंदे का अर्थ है जीवित, सजीव, मतलब बहादुर समझाना चाहता है लेखक को कि दुनिया में जितने भी सजीव लोग हैं, सजीव प्राणी है, जीव प्राणी, तो जितने भी सजीव प्राणी हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सबको किसी न किसी से डर लगता है। मनुष्य को तो डर लगता ही है, लेकिन मनुष्य के अलावा जितने भी इस पृथ्वी पर सजीव रहते हैं, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो पक्षी हो, हर एक को किसी न किसी बात से डर लगता ही रहता है। और मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ, मुझे तो डर लगता ही है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। अब वो कहता है कि बड़े आदमी को डर लगता है, आप लोग बंगलों में रहते हैं, बड़े आदमी हैं, आप लोगों को डर लगता है, तो क्या हम छोटे आदमी हैं इसलिए हमें डर नहीं लगेगा? हमें भी डर लगता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अकेले रखवाली करते समय कई बार नशा पान करके आने वाले जो लोग होते हैं, पत्ते खेलने वाले जो लोग होते हैं, नशे पत्ते वाले लोगों से हमारा मुकाबला हो जाता है और कभी कभी गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है, क्योंकि गुंडे बदमाश लूटपाट के लिए कॉलोनी में घुसने की कोशिश करते हैं और उनको रोका गया तो वो मुझे ही मारते हैं, हमसे ही, हम जैसे चौकीदारों को वो मारपीट करते हुए जख्मी कर देते हैं। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। अब ये तो हुई रात की बात। रात के समय जब बहादुर जैसे चौकीदार रखवाली करते हैं तो गुंडे बदमाशों से उनका पाला पड़ जाता है, नशे पत्ते वालों का उनको सामना करना पड़ता है, मारपीट सहनी पड़ती है। लेकिन जो शरीफ दिखने वाले लोग हैं, जो दिन में कॉलोनी में दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों से भी इनको झिड़कियां मिलती है, दुत्कार मिलता है। मतलब ऐसे जो बहादुर जैसे काम करने वाले लोग हैं, उनको बड़े लोग, शरीफ लोग या हमारे समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित मानने वाले लोग ऐसे लोगों को बहुत तुच्छ नजरों से देखते हैं, उनके काम को भी हल्के में ले जाते हैं और इसलिए उनको मान सम्मान देना दूर की बात, उनसे सीधे मुंह बात करना भी उनको पसंद नहीं आता और इसलिए उनको झिड़काते रहते हैं, उनको दूर भगाते रहते हैं, उनको दुत्कारते हैं, उनसे नफरत करते हैं, तिरस्कार करते हैं उनका, और उनकी धौंस भी उनको सहनी पड़ती है। धौंस का अर्थ है धमकी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने आप को प्रतिष्ठित मानने वाले, वो जानबूझकर ऐसे लोगों को धमकियां देते हैं, उनकी धौंस भी इन लोगों को सहनी पड़ती है। तो ये जो बहादुर है लेखक के साथ अपने सारे अनुभव वो बांट रहा है कि किस प्रकार वो काम करता है। लेखक के मन में भी जिज्ञासा है कि ये जो बहादुर है वो किस प्रकार काम कर रहा है। रात के समय वो अकेला घूमता है, अकेली रखवाली करता है, तो क्या उसको डर नहीं लगता? तो ये सब बहुत सारी बातें लेखक यहाँ पर जानना चाहते हैं। अब
लेखक उस बहादुर से और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि वो कब सोता है, कब उठता है, उसकी लेखक को भी उसकी तनख्वाह देनी है। तो अगला जो ये भाग है इस पार्ट का हम कल की तासिका में देखेंगे। आज की तासिका हम यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।